इसमें से हम वन बाय वन देखते हैं, जो हम कुछ देख भी चुके हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो थी हमारे पास वो थी यूटीसी पास डब्ल्यू थी, जिसमें आपकी यूजर इंफॉर्मेशन रहती है। दूसरी जो यहाँ पर हमारे पास है वो है यहाँ पर यूटीसी ग्रुप। यहाँ पर आपकी ग्रुप इंफॉर्मेशन रहती है। इसके बाद है यहाँ पर आपके पास यूटीसी के अंदर शैडो फाइल, जो अभी हमने देखी। इसके अंदर आपकी पासवर्ड इंफॉर्मेशन रहती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ईटीसी के अंदर जी शैडो फाइल शैडो फाइल रहती है, जहाँ पर आपकी ग्रुप पासवर्ड इंफॉर्मेशन रहती है। एंड इसके बाद यहाँ पर ईटीसी स्केल डायरेक्टरी रहती है। एंड ये क्या है, डायरेक्टरी है। एंड इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो आपकी यूजर डिफॉल्ट फाइल्स रहती है। एंड इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक और फाइल होती है ईटीसी के अंदर, लॉगिन डॉट डेप्स, इसके अंदर यूजर लॉगिन इंफॉर्मेशन रहती है। एंड ईटीसी के अंदर यूजर ऐड डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट यूजर ऐड के अंदर यूजर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी रहती है इस तरीके से। अब इसमें हम देखते हैं, हमने पास डब्ल्यूडी देख ली, ग्रुप देख ली, शैडो देख ली। अगर मैं यहाँ पर आपको जी शैडो दिखाऊं तो जी शैडो में देखो यहाँ पर कैट स्पेस ईटीसी एंड जी शैडो। तो यहाँ पर ये सारे ग्रुप है, यहाँ पर ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। और लास्ट में हम देखें हमारे पास जैसे एचआर और अकाउंट है। सो अकाउंट जो ग्रुप है, यहाँ पर पासवर्ड कोई सेट नहीं हो रखा है, ये पासवर्ड के लिए एम्प्टी फील्ड है। इसमें ये यूजर हमने ऐड किए थे, ये सारे यूजर एडेड है, यूजर 4 6 5 2, ये सारे मेंबर है इस अकाउंट ग्रुप, जो कि हमें यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है जी शैडो के अंदर। ठीक, अब इसके बाद हम अगर देखें यहाँ पर जी शैडो के बाद में जो स्किल डायरेक्टरी की हम बात कर रहे थे, तो ये क्या डायरेक्टरी है, मतलब हमें एलएस से देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ईटीसी और स्केल करेंगे, एलएस ईटीसी स्केल सीडी ईटीसी स्केल एलएस। ओके, हमने एलएस ईटीसी स्केल किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलएस स्पेस हाइफन ए करते हैं। हमने हाइफन ए किया तो यहाँ पे हिडन फाइल्स स्केल के अंदर। अब ये हिडन फाइल्स अगर आप ध्यान दोगे, इसका देखो काम क्या होता है, ये समझने वाली चीज है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। स्केल का काम क्या होता है, जब भी आप कोई नया यूजर क्रिएट करोगे तो उस नए यूजर के पास में कुछ हिडन फाइल्स भी होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ अभी यूजर 1 पे हूँ और मैं यहाँ यूजर 1 पे चेक करूँ एलएस हाइफन ए, तो देखो इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर कुछ हिडन फाइल्स अवेलेबल है। इसमें आप देखोगे डॉट बैश, डॉट प्रोफाइल, बैश आरसी, कैशे, मोजिला, लोकल, कॉन्फ़िग, ये सारी यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। अभी आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही सारी यहाँ पर है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं यूजर क्रिएट के लिए क्या करूंगा, यूजर ऐप स्पेस एंड मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। किस नाम से करूँ, सो टुडे इज मंडे, मैं मंडे नाम से करता हूँ, मंडे। एक मैंने यूजर ऐड कर दिया है। यूजर ऐड करने के बाद अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी यूजर को ही लॉग इन करता हूँ, एग्जिट।
SU हाइफन मंडे, हम इस यूजर में आ गए एंड मैं यहाँ पे ls हाइफन ए करता हूँ। तो देखो यहाँ और कुछ नहीं है, डेस्कटॉप डाउनलोड कुछ भी नहीं हुआ, फिर हमने इससे लॉगिन नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये फाइल्स इसके अंदर आ गई यहाँ पर। देखो डॉट बैश लॉग आउट, प्रोफाइल, बैश आरसी, मोजिला, कैश, सो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। क्यों आ गई यहाँ पर? तो ये स्किल डायरेक्टरी की वजह से आई। स्किल डायरेक्टरी क्या डिसाइड करता है, जो भी फाइल आपके यहाँ पर अवेलेबल होगी वो फाइल ऑटोमेटिकली आपके न्यूली क्रिएटेड यूजर की होम डायरेक्टरी प्लेस हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी प्लेस कर देता हूँ, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक टच करके और मैं सपोज कर देता हूँ टेस्ट फाइल, मैंने ये टेस्ट फाइल नाम से यहाँ पे एक बना, एंड मैं टेस्ट फाइल के अंदर अगर कुछ राइट भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टेस्ट फाइल, एंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हेलो दिस इज टेस्ट फाइल, मैंने ये यहाँ पे ऐड किया एंड सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब जब भी मैं नया यूजर बनाता हूँ, तो सपोज मैं यहाँ पर अब एक नया यूजर और बनाता हूँ, यूजर ऐड एंड ट्यूजडे, मैंने एक नया यूजर बनाया ट्यूजडे नाम से, एंड अगर मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ सर, तो SU हाइफन ट्यूजडे और मैं यहाँ पर ls हाइफन ए करूँगा। अब देखो अच्छी चीज क्या है, सारी फाइल्स आई यहाँ पे, लॉग आउट, प्रोफाइल, बैश आरसी, कैशे, मोजिला, साथ में टेस्ट फाइल भी ऑटोमेटिक प्लेस हो। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे इसे रीड भी करता हूँ टेस्ट फाइल को, तो जो भी मैंने लिखा था वो इसके अंदर है अवेलेबल। इसका मतलब इससे अच्छी चीज क्या हुई कि हमने स्किल डायरेक्टरी पे, मतलब अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर पे स्किल डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स प्लेस कर दी। जैसे कंपनीज के अंदर रहता है कि आपके एम्प्लॉयज जो है उन्हें हम कुछ फाइल देना चाहते हैं, लाइक सैंपल फाइल्स और डेमो फाइल्स कुछ देना चाहते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, या कुछ आपके कंपनी एग्रीमेंट वगैरह की फाइल्स चाहते हैं कि ऑटोमेटिक उनके यूजर पे शो होनी चाहिए, ऑटोमेटिक वो यूज कर पाए। तो बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, स्किल डायरेक्टरी के अंदर वो सारी प्लेस कर देंगे। जब भी हम कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे और किसी को भी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी होम डायरेक्टरी में वहां प्लेस हो जाएगा, और वो जब भी उसे यूज करेगा तो वहां पे वो सारी फाइल्स को भी देख पाएगा। तो ये हम स्किल डायरेक्टरी का यूज करके कर सकते हैं। ठीक, बताओ स्किल डायरेक्टरी ठीक है सर। क्लियर है? नहीं नहीं सर, उसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है। सो ये हमने यहाँ पर स्किल देख लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं वापस, एंड स्किल के बाद में हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट फाइल थी लॉगिन डॉट टैब्स। सो कैट स्पेस etc लॉगिन डॉट टैब्स, एंड हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलती है। अगर हम इससे अप साइड से पहुंचे, सो यहाँ से ये फाइल स्टार्ट हुई थी कैट etc। सो यहाँ पे क्या, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि आपके यूजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसे कंट्रोल करेगा। जैसे यहाँ पर सारी चीजों को हमें टच नहीं करना होता है, हमें क्या देखनी है, मेन मेन चीजें जो यहाँ पर है। जैसे अगर हम pt बाई परमिशन कंट्रोल, ये देखो यहाँ पर ये चीजें, जैसे हमने अभी पासवर्ड के लिए देखा था, जब भी हमारे पास कोई यूजर होता था और हम उसकी अगर इंफॉर्मेशन देखते थे, लाइक मैं अभी यहाँ पर अगर चेज स्पेस हाइफन एल, इसके लिए शो करेगा, इसके लिए नहीं करेगा, चेज स्पेस हाइफन एल एग्जिट रूट पहले, चेज स्पेस हाइफन एल स्पेस यूजर वन। ठीक, यूजर वन पे मैं सेट किया हुआ है, कोई और यूजर है हमारे पास, यूजर इसी पे देख लो, बट इस पे वो नहीं दिखाएगा। ठीक, मंडे पे देख लो, मंडे पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ डिफॉल्ट चीजें आ रही हैं, जैसे वार्निंग डेज आ रहे हैं, देखो 7, ये 9 जो आ रहा है 5 टाइम, ये 0 आ रहा है। तो ये सिर्फ इतना ही क्यों आ रहा है हर यूजर पे, ये कहीं से तो ऑपरेट होता होगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम डेज जो है वो यहाँ पे ये है 5 टाइम 9, मिनिमम डेज 0 है, वार्निंग 7 डेज की है, तो ऑटोमेटिक ये वहां पे प्लेस हो जा रहा है इस वजह से। एंड इसके अलावा ये देखो तो यूआईडी मिनिमम हमारे पास क्या है कि जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो सबसे पहले यूआईडी जो स्टार्ट होगी वो क्या होगी, 1000 से। पहला आपका जो स्टैंडर्ड यूजर होगा वो 1000 होगा। उसके बाद जो आपकी मैक्सिमम यूआईडी आप बना सकते हो इसके अंदर वो 60,000 बना सकते हो, मतलब आप
1000 से लेके 60,000 तक के यूजर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बाकी हम चाहें तो इसे यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसे यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा दूं या 2 जीरो और बढ़ा दूं, तो लिनक्स जैसा हमने बात की थी कि यहाँ पे आप यूजर जो है वो अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। सो हम इसे यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या 60,000 तक है। नॉर्मली आप 60,000 तक ही से यूज करोगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन या सिस्टम यूजर की यूआईडी जो है 201 से 999 तक रहती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। या फिर इसके अलावा GID देखो तो ग्रुप की आईडी भी है पर यही सेम रहती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहते हैं। लॉग इन रिट्राई, जब आप पासवर्ड जो है वो गलत डालते हो तो 3 आपको रिट्राई के लिए ऑप्शन देता है वहां पे। या फिर लॉग इन टाइम आउट के लिए जो है वो 60 सेकेंड रहता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वो यहीं पे अवेलेबल। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। या देखो इंक्रिप्शन मेथड जो है वो SHA 513 है, जो हम पासवर्ड हमारा सेट करते हैं वो ऑटोमेटिक ये वाला उठा रहा है, राइट। सो क्यों उठा रहे हैं? वो यहाँ सेट है। हम चाहे तो इसे यहाँ पे 256 या 512 तक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या ये चीजें ठीक है सेट सर। हो रखी है। या फिर इसके अलावा और देख रहे हैं, जैसे आपकी डिफॉल्ट पे होम डायरेक्टरी जो है जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो वो बननी चाहिए, तो वो यस है यहाँ पे, इसलिए क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आपका यूजर के साथ में ग्रुप बनना चाहिए, वो इनेबल है यहाँ पर, यस हो रखा है। या फिर और यहाँ पर क्रिएट होम डायरेक्टरी, ठीक है, फोर्स शैडो। हाँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर मैं इसका एक छोटा सा वो दिखाऊं, मैं यहाँ पे ये कुछ डेज चेंज कर देता हूँ। सो वहाँ पे डेज, ये डेज आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम डेज है, मैं इस मिनिमम डेज को चेंज करता हूँ। सो बिन स्पेस एंड हम इस फाइल को एडिट करते हैं etc login.dabs। एंड यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं। तो 0 की जगह मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ या फिर 6 कर देता हूँ कि मिनिमम डेज जो है वो ऑटोमेटिकली 6 मिलने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया WQ। एंड सेट होने के बाद अगर मैं यहाँ यूजर क्रिएट करता हूँ, सो यूजर एड वेडनेसडे, ये मैंने क्रिएट किया यहाँ पर। एंड अगर मैं यहाँ पर या फिर यहीं पर देखा तो केस -l वेडनेसडे, और यहाँ देखेंगे तो देखो नंबर ऑफ डेज जो है मिनिमम वो ऑटोमेटिकली 6 मिला है। मैंने यहाँ पर वैसे कुछ चेंज नहीं किया, हमेशा 0 रहता था, यहाँ भी क्या 6 मिला है। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने उस फाइल के अंदर चेंजेस, राइट। सो ऐसे ही, वैसे हमें रिकमेंडेड नहीं है वहाँ चेंज करना, क्योंकि लिनक्स का एक पहला रूल क्या है कि अगर किसी चीज के लिए आपके पास कमांड अवेलेबल है तो वो काम आप हमेशा कमांड से करो, फाइल को टच मत करो। कि फाइल में क्या है, वहां पर आपके काफी चांसेस रहते हैं कि आप उसके अंदर चेंजेस करने जाओगे और अगर कुछ भी आपने गलत वहां पर हटा दिया तो वो हो सकता है आपके पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इशू क्रिएट कर दो। डिपेंड करता है वो किस चीज के लिए वहां पे लिखा हुआ था। और ऐसा कुछ ये इसका कुछ वो भी नहीं कि आपको याद रख सको कि इसमें क्या लिखा हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड थिंग ये है कि अगर ऑप्शन कमांड का अवेलेबल है तो कमांड आप यूज करो, एंड इनकेस किसी चीज की कमांड नहीं तो वहां पे आप फाइल को यूज करो, ठीक। सो ये थे हमारे लॉगिन ठीक है डॉट सर। डैप्स। इसके बाद में जो हमने एक लास्ट देखी थी वो थी हमारी एक डायरेक्टरी जो थी, एक फाइल थी कैट स्पेस etc स्पेस डिफॉल्ट एंड यूजर एड। ये तो इसमें क्या होता है, जब आप कोई जब भी आप यूजर ऐड कमांड चलाते हो तो उससे क्या होता है, यूजर क्रिएट होता है। जब आप यूजर क्रिएट करोगे तो ये सारी चीजें डिफॉल्ट में उस पर काम करेंगी। क्या काम करेंगे? पहला तो क्या होता है, जब आप यूजर बनाते हैं तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे एक रूल क्या है कि आपके यूजर के साथ में एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होगा, मतलब उसका एक जो है वो ग्रुप भी क्रिएट होगा। मतलब यूजर क्रिएट हुआ तो साथ में उसे ऑटोमेटिक एक सेम नाम से सेम GID से ग्रुप बन जाएगा। अगर आप क्या करते हो, उस चीज को स्किप करते हो, आप करते हो कि आपका प्राइमरी ग्रुप क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर आप प्राइमरी ग्रुप क्रिएट नहीं होने देते हो तो पहला रूल कि उसे ग्रुप तो चाहिए, वो कहीं से भी। जैसे हमने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था कि अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो दैट मीन्स क्या है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो साथ में आपको एक ग्रुप मिल रहा है, कौन सा, कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। ये ग्रुप हो गया आपका।
कि अगर वहां पे उस कॉलेज में कुछ भी रूल अप्लाई होगा तो वो आप पे भी अप्लाई होगा। तो वो तो हो गया कि प्राइमरी ग्रुप। उसके बाद फिर आप किसी क्लास में जा रहे हो, लाइक आप जो भी डिग्री कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फिर वो आपका सेकेंडरी ग्रुप है। बट पहले आपका प्राइमरी ग्रुप क्या है, वो कॉलेज के स्टूडेंट है। बट अगर आप क्या करते हो, वो चीज स्किप करते हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए कि अगर कॉलेज के अंदर जाना है तो कोई ना कोई प्राइमरी ग्रुप चाहिए। वैसे यहाँ पे क्या है, अगर आप प्राइमरी ग्रुप स्किप करोगे तो वहां पे 100 नंबर का जो ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली आपका प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा, आपको 100 नंबर का ग्रुप मिलेगा। होम डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट जब भी आप ठीक है। यूजर क्रिएट करोगे तो वो स्लैश होम के अंदर जाएगी आपकी। इसके अलावा आपका यूजर जो है वो इनएक्टिव -1 मतलब क्या है, वो हमेशा एक्टिव होगा ऑटोमेटिकली। एक्सपायरी कोई भी डेट यहाँ पे सेट नहीं होगी। आपको जो शेल मिलेगा वो विन बैश मिलेगा। स्केल डायरेक्टरी जो है, जो अभी हमने स्केल डायरेक्टरी देखी थी, उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिक आपके यूजर के होम डायरेक्टरी में प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे स्केल डायरेक्टरी की लोकेशन क्या है, वो ये है ईटीसी स्केल। अगर हमारे पास डेटा की कोई डायरेक्टरी कोई दूसरी है तो वो डायरेक्टरी हम यहाँ पे दे सकते हैं, और ये सारी भी चेंजें भी इस फाइल को एडिट करके चेंज की जा सकती है, हम व्हील करके एडिट कर सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ ठीक अगर है। आपको ऐसा रहता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने की जरूरत है, कि आपको होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, हर यूजर की होम डायरेक्टरी आपको चाहिए कि आप किसी और लोकेशन पे चाहते हो, कोई रिमोट लोकेशन पे चाहते हो या कहीं भी, तो वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। आपको मैनुअली 1 बाय 1 चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, सो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, या वो सारे चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक बताओ सर। हाँ जी सब ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, सो ये तो हमने किया ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज जो बची हुई है सिम। अभी हमने जो फाइल देखी थी यहाँ पर कैट यूटीसी शेडो, तो इस फाइल में अभी हम देखें तो यहाँ पर जिस यूजर पे आपके पासवर्ड सेट नहीं है वहां क्या दिखता है, डबल एक्सक्लेमेशन का साइन दिखता है। जहाँ पासवर्ड सेट नहीं है वो क्या है, डबल एक्सक्लेमेशन। जहां पासवर्ड सेट है वहां पासवर्ड आता है। अब हम पासवर्ड को लॉक करते हैं कि सपोज आपके पासवर्ड लगा हुआ है, बट आप चाहते हो कि वो पासवर्ड काम ना करे, वो पासवर्ड लॉक हो जाए, या किसी रीजन से, जैसे आपका यूजर जो है वो एक दिन के लिए ऑफिस नहीं आने वाला है, लीव पर है, या कुछ 3 डेज की लीव पर है, या कुछ भी ऐसा इशू है कि आप चाहते हो कि पासवर्ड लॉक हो जाए। आप पासवर्ड हटाना नहीं चाहते, चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ लॉक करना चाहते हो, अभी वो काम ना करे 2 दिन तक। तो हम क्या करेंगे उस केस में, पासवर्ड को लॉक करेंगे, पास डब्ल्यूडी स्पेस -L स्मॉल स्पेस एंड देन नेम ऑफ यूजर। सो यूजर 1 पे करता हूँ, यूजर 1। सो यहाँ पर लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर 1 सक्सेस। एंड यहाँ यूजर 1 पे अभी हमारे पास पासवर्ड था, बट अभी अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, चेक करता हूँ, सो यहाँ पर देखो वेयर इज यूजर 1। सो यूजर 1 से अब पहले जो है हमारा, यहाँ पर भी हमें एक्सक्लेमेशन साइन दिखने लगा। पहले नहीं दिख रहा था, बट अब यहाँ दिखने लगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पासवर्ड है तो, बट वो काम नहीं करेगा, लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन साइन दिख रहा है। अब अगर इसी चीज को हम क्या चाहें, हम इसे लॉगिन करना चाहें यूजर 1 को, तो ये लॉगिन नहीं होगा। सो यूजर 1 को लॉगिन करके देखते हैं। यूजर 1 पासवर्ड क्या सेट किया था, ओके आई थिंक सो Ctrl+Alt+F1। ठीक है, सो यहाँ पे देखो यूजर 1 जो है वो हमें अब शो ही नहीं हो रहा है, तो उस पर पासवर्ड नहीं काम कर रहा है। एंड लिनक्स का ये रूल लास्ट क्लास में देखा तो मैंने बताया था कि अगर आपके किसी भी यूजर में पासवर्ड नहीं है तो वो क्या है कि वहां पर आपको शो ही नहीं करेगा। दिखेगा देखो यहाँ नहीं। पर हाँ शो जी। करना बंद कर दिया, फिर दैट मीन्स उसका पासवर्ड काम ही नहीं करता। अब अगर मैं इसे अनलॉक कर दूंगा तो ये वहां पे शो होने लगेगा। सो अनलॉक कैसे करेंगे, यहाँ पे पास WD स्पेस -U टू अनलॉक स्पेस यूजर 1 एंटर। सो अनलॉकिंग पासवर्ड सक्सेस
एंड अभी मैं F1 पे जाता हूँ। सो यहाँ पे देखो अभी हमें यूजर वन दिख रहा है, राइट, क्योंकि पासवर्ड अभी काम करना स्टार्ट कर चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी पासवर्ड को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और इसके बाद वापस चलते हैं। सर यहाँ पे जैसे सपोज एक यूजर है यूजर वन और एक यूजर है यूजर टू, तो यूजर टू का अगर पासवर्ड ले नहीं रहा है तो यूजर वन यूजर टू के पासवर्ड को रीसेट कर सकता है कि नहीं, या फिर प्रिविलेजेस वो सिर्फ रूट को होती है? वो प्रिविलेजेस जो है वो रूट को होती हैं, बट अगर आप चाहें तो हम उसे वो असाइन करवा सकते हैं कि वो पास नहीं, बस ईटीसी पास डब्ल्यूडी वाली अगर हम देखेंगे, हाँ पास डब्ल्यूडी पासवर्ड की नहीं करवा सकते हैं असाइन। बट मतलब अगर या हम फिर हम ये यूजर वन को प्रिविलेजेस दें रूट की? या तो यूजर वन को आप प्रिविलेजेस दो रूट की। प्रिविलेजेस मींस क्या है कि हम उसे वो कमांड चलाने के लिए अथॉरिटी दें कि वो कमांड चला पाए, हाँ जी। तब वो कर सकता है, अदरवाइज वैसे नहीं कर सकता है। राइट, ठीक है, सो ठीक ये है। हमने पासवर्ड कर दिया लॉक एंड अनलॉक। एंड इसके बाद एक चीज और कर सकते हैं, पासवर्ड लॉक किया इसी तरीके से हम अकाउंट लॉक कर सकते हैं। अभी तो क्या था, पासवर्ड काम करना बंद कर गया था इसलिए ऐसा हो रहा था। अब अगर हम अकाउंट ही लॉक करना चाहें तो अकाउंट हम लॉक कर सकते हैं यूजर मोड कमांड से। एंड फॉर यूजर मोड कैपिटल है स्पेस यूजर वन। एंड अभी चेक करें अगर हम, सो टीसी शैडो। एंड अभी अगर हम यहाँ देखें तो यूजर वन के पास में देखो सिंगल एक्सक्लेमेशन है, पहले डबल आ रहा था जब पासवर्ड लॉक किया था। अकाउंट लॉक के केस में क्या होगा, सिंगल एक्सक्लेमेशन। राइट, so ये भी हमें समझना है, क्योंकि अगर आप फाइल देख रहे हो आपका काम नहीं कर रहा है वहां पासवर्ड, क्योंकि इसमें अलग से शो नहीं होगा, क्योंकि अभी जब अकाउंट लॉक है तो अकाउंट में भी वो यूजर शो नहीं होगा। तो अगर आपको हटाने को बोला जाएगा तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा अकाउंट लॉक है या पासवर्ड लॉक है, उसके बाद ही आप वो कमांड चला पाओगे। कमांड भी देखो अलग है, उसके लिए पास डब्ल्यूडी, इसके लिए यूजर मोड है। तो अभी ये क्या लॉक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ F1 पे, तो सर अगर लाइक सिंगल एक्सक्लेमेशन है तो अकाउंट लॉक है, और डबल एक्सक्लेमेशन है पासवर्ड के साथ, इनक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ, तो इसका मतलब हमारा पासवर्ड लॉक है। अगर दोनों चीजें नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसका मतलब हमारा जो है यूजर नॉर्मल है विद पासवर्ड। हाँ राइट, तो प्रॉपर काम कर रहा है। अभी देखो यूजर वन यहाँ शो नहीं कर रहा, तो अकाउंट आपका लॉक है। ठीक है। ठीक है, सो चलते हैं हम वापस F2 पे। एंड अभी से हम यहाँ से हटाते हैं। सो हटाने के लिए यूजर मोड स्पेस हाइफन यू कैपिटल एंड यूजर वन। एंड अभी चेक करेंगे यहाँ पर, सो यूजर वन नॉर्मल हो गया। देखो यहाँ से सारे एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो हट चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम अकाउंट लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड लॉक कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें और क्या बचा है चेक कर, ठीक है, हमने देख ली थी। ठीक, एक चीज और देखते हैं, अभी जो हमने फाइल देखी थी, सो जस्ट सो cd स्पेस होम एंड भैया cd होम एलएस, और यहाँ पे हमारे पास यूजर वन cd यूजर वन एलएस एलएस हाइफन ए। सो देखो जैसे हम यूजर वन में देख रहे हैं, तो यूजर वन में हमारे पास जो ये फाइल है, जैसे बैश हिस्ट्री है, इसमें तो आपकी हिस्ट्री सेव होती है, जो आप हिस्ट्री कमांड चलाते हो
तो वो सारी हिस्ट्री है वो इसके अंदर सेव हो रही होती है, जिससे हमें ये जो कमांड की हिस्ट्री है वो हमें सारी शो हो जाती है। बेस्ट लॉग आउट। लॉग आउट मीन्स क्या है कि आप जब लॉग आउट करो तो वहां पे क्या चीज वहां पे फंक्शन होनी चाहिए, मतलब वहां पे कुछ ऐसा आप सेट करना चाह रहे हो कि हाँ लॉग आउट के टाइम पे ऐसा हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं इस चीज को देखूं, सो मैं ये सेट कर सकता हूँ, राइट, मैं विम स्पेस एंड डॉट बैश लॉग आउट से एडिट करता हूँ, एंड इसमें हम कोई कमांड ऐड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि हाँ जब भी ये यूजर लॉग आउट करे तो ये कमांड वहां पे ऑटोमेटिकली रन हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं इसकी कमांड क्या कर सकता हूँ, हम चाहते हैं कि जस्ट लेट मी लॉग इन द यूजर वन है, सो सी हाइफन यूजर वन, जब मैं यूजर वन लॉग इन किया, एंड अभी अगर मैं सी डी ओपीटी करना चाहूँ या कर सकता हूँ, तब मैं ओपीटी में जा सकता हूँ और ठीक है यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूं, ये यहाँ से क्रिएट करते हैं रूट यूजर्स। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एम के डी आई आर नहीं, एम के डी आई आर एंड स्लैश ओपीटी स्लैश एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, सो हम अभी देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक बैश लॉगआउट फाइल को शो करने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की ओपीटी के अंदर एम्प्लॉय डेटा के नाम से। तो सपोज आप एडमिन हो एंड एज अ एडमिन आपने क्या किया, एक कॉमन जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट कर रखी है सारे एम्प्लॉय के लिए ओपीटी के अंदर। आप वैसे हम कोई और लोकेशन ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। एंड इस डायरेक्टरी के अंदर मैं चाहता हूँ कि जब भी वो यूजर सारे काम करने के बाद लास्ट में एट द एंड में वो क्या करें, लॉग आउट करें अपने सिस्टम से, तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है कॉपी होके वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। वो सारा डेटा कॉपी होके यहाँ पहुंच जाना चाहिए। हम इसकी जगह और चीजें भी कर सकते हैं लाइक एससीपी वगैरह या कुछ भी हम यहाँ पे करा सकते हैं, एससीपी एसएफटीपी। बट अभी के लिए क्या मैं कह रहा हूँ कॉपी होके आ जाना चाहिए हम सेम सिस्टम पे। सो ओपीटी एंड एम्प्लॉय डेटा के अंदर मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ चेक करूँ एल एल ओपीटी, सो यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा के पास परमिशन जो है वो राइट की मुझे देनी पड़ेगी। सो सी एच मोड एंड मैं यहाँ पे सारे यूजर को भी परमिशन दे देता हूँ एंड ओपीटी एम्प्लॉय डेटा। सो हमने अभी इसे वैसे फुल परमिशन दे रखी है। फुल परमिशन देने के बाद अब क्या यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, सो ये जो है वो सीडी करके एम्प्लॉय डेटा में भी जा सकता है। ठीक है, मैं बस यही चाह रहा था कि यहाँ पे ये चीज हो जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करते हैं जब भी ये लॉग आउट करें तो सीपी स्पेस यानी कॉपी की कमांड चलनी चाहिए। और कॉपी कमांड कहाँ से चलनी चाहिए, ये इसकी होम डायरेक्टरी से चलनी चाहिए, होम यूजर वन। एंड होम यूजर वन के अंदर होम यूजर वन एंड इसके अंदर अगर मैं डाल दूं क्या डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से डाल देता हूँ, बस हम कुछ भी दे सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर जो भी होगा स्टार वो सारा कॉपी हो जाना चाहिए वहां पे ओपीटी के अंदर एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा की मैंने स्पेलिंग यही दी थी, एम्प्लॉय डेटा डबल ई, ठीक है डेटा। सो यहाँ कॉपी सर होगा। तो यहाँ पे यूजर वन करेगा लॉग आउट जब तभी सेट होगा, या फिर यूजर टू यूजर थ्री भी जब नहीं करेंगे लॉग आउट? ये अभी यूजर वन के लिए है क्योंकि हम यूजर वन की फाइल में कर अभी रहे हैं। यूजर वन के लिए। हाँ यूजर वन हाँ की हाँ, फाइल में ओके हमने ये ओके ओके। किया है इसलिए, राइट। बट अगर हमें हर यूजर के लिए चाहिए होगा कि हर यूजर पे हम ये सेट करें तो हम उसकी पहले ही यूजर बनाने से पहले स्केल डायरेक्टरी में करके रखेंगे। तो ये अच्छा सारा अच्छा, हाँ ओके। स्केल डायरेक्टरी से जा रहा है तो वो फाइल सबके अंदर सेम पहुंच जाएगी।
तो यूजर 1 2 जो भी करेंगे वो वहां से शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये हमने यूजर 1 के अंदर जो फाइल थी उसमें किया था यहाँ, राइट। सो ये चेंज हमने यहाँ कर दिया। और अभी अगर मैं इसे देखूं तो एस स्पेस हाइफन स्पेस यूजर 1, ठीक, हम यहाँ आ गए एलएस। यहाँ भी हमारे पास डेस्कटॉप भी है, और मैं सी डी डेस्कटॉप करके यहाँ जाता हूँ एलएस, और यहाँ कुछ क्रिएट करता हूँ टच न्यू फाइल अब जब मैं इसे लॉग आउट करूंगा, क्या है सीपी, ओके, ये कह रहा है कि ये मैंने डायरेक्टरी बनाई ना एमकेडीआर, तो उसके लिए हाइफन आर नहीं दिया मैंने फाइल के अंदर, ठीक है। हाइफन आर भी दे देते हैं, हाइफन आर, हाइफन आर दे दिए। और अभी वापस चलते हैं, जेएस सी डी डेस्कटॉप, यहाँ पे टच, ये और बना दिया मैंने और एग्जिट कर दिया, लॉग आउट हो गया सक्सेसफुली। अब अगर हम यहाँ देखें आके, जो यहाँ पे यूजर 1 की एम्प्लॉय डेटा थी, तो एलएस एम्प्लॉय डेटा कहाँ है, एलएस यहाँ पे। तो हमें जाना चाहिए एलएस ओपीटी के अंदर एम्प्लॉय डेटा में। इसके अंदर देखो जो भी वहां बनाया था वो इसके अंदर पहुंच चुका, के न्यू फाइल यू यू यू, यही 3 बनाई थी, वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच गई लॉग आउट करके, राइट। यहाँ पे या फिर मैं दोबारा अगर इसे करूंगा, जब भी यूजर लॉग इन करूँगा, यूजर ने अगले दिन लॉग इन किया, हम कॉपी का मूव भी कर सकते थे, मूव करते तो वो यहाँ से हट जाता डेली शाम को और वहां पे पहुंच जाता। अगर कॉपी चाहते हो अकॉर्डिंग टू नीड कोई भी कमांड डाली जा सकती है। सो सी डी स्पेस डेस्कटॉप, एंड मैं अभी यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir एंड न्यू dir 77, मैंने ये बना दिया। जब भी मैं लॉग आउट करके जाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रूट क्या है उसे काम को एलएस करके यहाँ पे चेक कर सकता है कि इसके पास ये भी ऐड होगा न्यू dir, राइट। सो हम उसे एक स्क्रिप्ट की तरह यूज कर रहे हैं कि जब भी लॉग आउट करेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे डेटा को कॉपी करवा देगा, तो वहां पे ये सारी फाइल्स काम आती है। ठीक, बताओ इतना क्लियर? ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट। सो अभी ये करते हैं, आज के लिए हम यहाँ तक रखेंगे जो बैच लॉग आउट वाले। कल हम फिर ये बैच प्रोफाइल और बैच आरसी और देखेंगे, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फाइल्स। ओके सर।